जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत महात्म्य का चौथा अध्याय गोकर्ण तथा धुंधकारी संवाद सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे सौनक, श्रीमद् भगवत वैष्णवों के हृदय में अलौकिक भक्ति स्थित देखकर भक्त वत्सल भगवान मनोहर पीतांबर धारण किए हुए मुरली धारण कर भक्त समाज में आकर उपस्थित हुए। सभी वैष्णवों ने उनका जय जयकार किया। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप निज भक्तों को दिखाया। उस स्वरूप को देखकर सबको शरीर की सुध बुध न रही और हृदय में मोर मुकुट मकराल कीर्ति कुंडल धारण किए परमानंद की मूर्ति कोटि कामदेव को लजाने लगी। ऐसी तन में अवस्था देखकर नारद जी कहने लगे, आज मैंने इस श्रीमद् भगवत का पूर्ण रहस्य जान लिया, जिसको मूढ़ पशु पक्षी भी सुनकर पाप रहित हो जाते हैं। तब फिर कलयुगी जीव क्यों करके शुद्ध चित्त न होंगे। हे मुनीश्वरों, अब कृपया करके यह तो बताइए कि इस कलयुग में सप्ताह कथा के सुनने से कौन कौन से मनुष्य शुद्ध होते हैं। संसार के कल्याण हित और भी कोई सरल नवीन मार्ग है। कुमार बोले, जो मनुष्य निरंतर पाप कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा दुराचरण द्वारा पतित समझे जाते हैं और कुमार्गगामी क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध, कुटिल, कामी, झूठ बोलने वाले, माता पिता के बैरी, लोभी एवं वर्णाश्रमों से रहित, पाखंडी, घमंडी, हत्यारे आदि ये सब कलयुग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। हे देव ऋषि, प्रसंगवश एक पुरानी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनो। किसी समय में तुंगभद्रा नदी के उत्तम तट पर एक शहर बसा हुआ था। उसी स्थान पर चारों वेदों का ज्ञाता कर्मनिष्ठ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। भिक्षावृत्ति करने से अपना तथा कुटुंब का निर्वाह होता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और वह सुंदरी श्रेष्ठ कुलोत्तना थी, किंतु सदैव हठ करने में प्रवीण, लोक की वार्ता बड़े चाव से सुनने वाली, बहुत विशेष बोलने वाली, निरंतर कलेश करने वाली, जिसको कभी भी घर का काम स्वाता न था, लाजहीना, कृपाण, दुष्टा थी। इस तरह इस दंपति को प्रेम से रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया और बहुत सा धन भी कमाया, परंतु घर को तथा धन को संभालने वाला कोई पुत्र न हुआ। ब्राह्मण विद्वान था। उसने ब्राह्मणों तथा दीनों को स्वर्ण दान, गोदान आदि भी बहुत दिए। इतने उपाय द्वारा भी कोई संतति का लाभ नहीं हुआ। तब ब्राह्मण को चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए। लाचार होकर ब्राह्मण बेचारा घर को त्याग कर अकेला रात्रि में वन को चल दिया और यह विचार कर कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि पुत्रहीन मेरा जीवन किस काम का। इस तरह चलते चलते जंगल में दोपहर हो गई। जल पीने की इच्छा से वह आत्मदेव ब्राह्मण एक तालाब पर आया तो क्या देखता है कि एक सन्यासी महात्मा सामने से आ रहे हैं। पानी तो ब्राह्मण पी चुका था और यह विचार किया कि इनसे
अपने दुखों को कहना चाहिए, क्योंकि महात्माओं से कभी भी कार्य हानि नहीं होती। आत्मदेव उदास मुख तो था ही, अतः आंखों में आंसू भरकर उस सन्यासी महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। यति बोला, हे विप्रदेव, ऐसे क्यों रोता है? ऐसी कौन सी चिंता ने तुझे घेर रखा है और इस निर्जन वन में अकेला क्यों फिर रहा है? तू अपने दुख के कारण को मुझे बता। ब्राह्मण बोला, हे दीनवत्सल, मैं इतना अभागा हूँ कि आज तक मेरे घर में कोई भी संतान नहीं। पूर्व पितर गरम जल पीकर आह भरे श्वास लेते हैं, अतः हे प्रभु, दया करके संतानदायक कोई उपाय बताकर मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं इतना भाग्यहीन हूँ कि मेरे द्वारा पाली गई गाय भी कोई बछड़ा नहीं जनती। मेरे द्वारा लाया हुआ वृक्ष भी फल नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर में और कहीं से भी फल देववश आ जाए तो वह भी शीघ्र सूख जाता है। मुझ जैसे भाग्यहीन का जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार से करुणा भरे शब्दों को सुनकर उस यति को बड़ी दया आ गई और उस ब्राह्मण के भाग्य की लिखी हुई रेखाएं देखकर तथा विचार कर यति बोला, हे विप्र, संसार में कभी कभी संतान दुख देने वाली भी होती है। और देख, राजा अंग ने और संग ने संतान पाकर भी कितने कितने दुख पाए। क्या उसका चरित्र तूने नहीं सुना? अरे पुत्र पौत्रों में व्यर्थ का जीवन करना है। संतान रूपी यज्ञपान को चित्त से हटाकर श्री हरि भगवान का निरंतर स्मरण कर, जिससे मुक्ति पद प्राप्त हो। यह सुन ब्राह्मण बोला, हे योग निधे, आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने सुना, किंतु मैं तो यह निश्चय करके घर से निकला हूँ कि अपने प्राण त्याग कर पुत्र शोक से दूर हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर यतीश्वर बोले, हे द्विजमणि, मैंने अभी अभी तेरा भाग्य फल देखा और ज्ञात हुआ कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई एक संतान भी नहीं है। फिर बता, कैसे तुझे उपाय बताऊं? तू व्यर्थ ममता जाल में जकड़ रहा है। संन्यास पद धारण करने से ही आनंद मिलेगा। श्रीमन नारायण भगवान के सिवाय कोई दुख दूर करने का उपाय नहीं। ब्राह्मण बोला, महाराज, पुत्र बिना ज्ञान ध्यान भजन मुझे अब कुछ भी नहीं सुहा रहा है। या तो एक पुत्र मुझे दीजिए, नहीं तो आपके समक्ष ही यह प्राण विलीन हो जाएंगे। यति ने विचारा, यह तो मुझको आज बड़ा धर्म संकट लगा। यदि इसको कोई संतानदायक उपाय नहीं बताया तो यह अवश्य प्राणघात कर बैठेगा और ब्रह्म हत्या मेरे गले लगेगी। इससे उचित है कि इसे यह फल दे दूं, भगवान इनका भला करेंगे। यति बोले, अच्छा तो यह एक फल ले, इसको घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से अवश्य संतान होगी, परंतु इसके नियम बड़े कड़े हैं, सो सावधान होकर सुन। तेरी स्त्री 1 साल तक रोज अतिथि को भोजन करा के स्वयं भोजन पाया करे और सदैव पवित्रता के साथ रहे। झूठ कभी न बोले, दया दान में तत्पर रहे।
कलह किसी से करे नहीं, किसी के घर पर जाया आया न करे, रात्रि में अकेले न रहे और धर्म कर्म में तत्पर रह कर शुद्धता के साथ रोज श्री हरि की आराधना करे तो अवश्य 1 साल में सच्चरित्र संतान होगी। ऐसा कहकर महात्मा तो फल देकर कहीं चले गए और वह आत्मदेव ब्राह्मण वन में से पुत्रदायक फल लेता हुआ अपने घर पर लौटकर आया और आकर अपनी प्रिय पत्नी को वह फल देकर बोला, इसके खाने से अवश्य ही बुद्धिमान संतान प्रकट होगी। यति के द्वारा बताए गए नियमों को यथाविधि पत्नी को बताकर और उसे वह उत्तम फल देकर ब्राह्मण देव कहीं बाहर किसी काम को चले गए। उस ब्राह्मण की स्त्री तो पहले से ही कुटिला थी। वह अपनी सहेली से जाकर आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली, हे प्यारी, संतानोत्पत्ति के लिए मेरे पति ने ये फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु इसको मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसके खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा और गर्भ के कष्ट को मैं सुकुमारी किस प्रकार सहन कर सकूंगी। मुझ पर कुछ खाया पिया भी तो न जाएगा और इस फल के नियम भी तो बड़े ही कठिन हैं। वे नियम तो मैं किसी भी प्रकार से पालन नहीं कर सकती और फिर मैं कहाँ तक कहूँ। बाद में बालक के लालन पालन में भी बड़ा ही कष्ट होता है। इससे तो बंध्या रहना ही उत्तम है। इस प्रकार से अपनी सहेली को समझाकर उस धुंधली ने वह फल नहीं खाया। पति देव के पूछने पर कह दिया कि मैंने तो फल उसी दिन खा लिया जिस दिन आपने लाकर दिया था। एक दिन की बात है कि उसकी छोटी बहन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी बहन धुंधली से मिलने आई। उससे भी धुंधली ने वह सब बातें सुनाई और कहा, बहन, इसी चिंता से मेरा शरीर दुर्बल होता जाता है, कोई उपाय मुझे बता। छोटी बहन बोली, बहन, तू चिंता मत कर, यह फल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे संतान होगी तब मैं तुझे ही दे दूंगी, किसी को भी मालूम न होने दूंगी। तू कह देना यह मेरे ही संतान हुई है और यह भेद तेरे पति देव को भी मालूम न पड़ेगा और मैं सब जनता में यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरा गर्भ तो 6 ही मास का गिर गया। मैं फिर तेरे उस बालक को नित्य दूध पिलाया जाया करूंगी। तुम गर्भवती बनकर घर में आनंद से रहो। स्त्रियों के स्वभाव के कारण धुंधली ने वह बात मान ली और सन्यासी का दिया हुआ वह फल गाय को खिला दिया। अब कुछ दिन पीछे धुंधली की बहन के पुत्र हुआ। उसने अपने पति से कहा, देखो, किसी को भी मालूम न पड़े, यह बालक मेरी बड़ी बहन धुंधली को दे आओ। इसके बदले में तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा और उस बेचारी का भी कल्याण हो जाएगा। स्त्री की यह बात मानकर धन के लोभ में फंसा हुआ वह पति अपने बालक को ले जाकर धुंधली को छिपाकर सौंप आया। अब तो धुंधली ने अपने पति देव को शीघ्र बुलवाया और कहा कि देखिए, मेरे सुख पूर्वक पुत्र का जन्म हुआ है।
यह अमृत में वचन सुनकर भोला भाला वह आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण और साधुओं को धन लुटाने लगा। पड़ोसियों को मालूम हुआ कि पंडित आत्मदेव को पुत्र हुआ है, तो वे भी सब आनंद को प्राप्त हुए। ब्राह्मण ने उस बालक का जातकर्म किया। 10 टोन में बड़े बड़े बाजे बजने लगे। गीत मंगल गान आदि से घर परिपूर्ण हो गया। पति देव से एक दिन धुंधली बोली, मेरे स्तनों में दूध नहीं हुआ है और किसी अन्य जाति की स्त्री से बालक को दूध पिलाना भी अच्छा नहीं होता। मेरी समझ में यह आता है कि मेरी छोटी बहन का अभी थोड़े ही दिनों का बच्चा मर गया है और उसके स्तनों में दूध भी है, सो उसे बुलवा लें। वह कुछ दिन यहाँ रह जाएगी और तब तक हमारे बालक का भी पोषण हो जाएगा। अपनी स्त्री की यह बात आत्मजी ने मान ली और उसकी छोटी बहन को अपने घर बुलवा लिया। वह छोटी बहन घर का कामकाज भी करती रही और साथ साथ उस बालक का पालन पोषण भी। पंडितों ने बालक का नाम धुंधकारी बताया। फिर 3 महीने बीतने पर उस धेनु के भी एक सुंदर बालक हुआ, जिसका रूप मनुष्य की तरह था और देह की कांति श्रवण के समान दमक रही थी। उसका जन्म संस्कार आत्मजी ने स्वयं किया और उसको देख देख के फूले न समाते थे। जो मनुष्य देखता था वही आश्चर्य करने लगता था कि गाय के बछड़ा मनुष्य जैसा शरीर का हुआ है, केवल कान ही गाय जैसे हुए हैं। सभी आत्मदेव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। गाय जैसे कान होने से इसका नाम भी ब्राह्मणों ने गोकर्ण देव रख दिया। अब धीरे धीरे समय की बुद्धि के साथ साथ वे दोनों बालक युवापन को धारण करने लगे। थोड़े ही काल के उपरांत गोकर्ण देव बड़ा विद्वान पंडित हुआ और जगत में विख्यात होने लगा। दूसरा बड़ा भाई धुंधकारी अभिचारी जुआरी चोर बनने लगा। वह कभी भी स्नान तक नहीं करता था। चंडालों के साथ पका हुआ अपवित्र भोजन करने वाला क्रोधी कुकर्मी दुष्ट आत्मा हुआ। अपने पड़ोसियों से शत्रुता, पराये घर में आग लगा देना और दूसरों के खेलते हुए बालकों को पकड़कर कुएं में गिर देना, यह तो उसका रोज का कर्तव्य था। जब धुंधकारी को पूरा यौवन छाया तब वह मत वाला सा होकर अपने घर के धन को जाकर वैश्याओं को दे देता। इस हालत से पिता आत्मदेव उससे बड़े दुखी होने लगे। जब धुंधकारी ने अपने घर का आधा धन वैश्याओं को दे दिया तब पिता आत्मदेव रो रो कर पुकारते, पर उन बेचारे की बात कौन सुनता। धुंधकारी ने उन मोहिन वैश्याओं की संगति में फंसकर अपने पिता का समस्त धन समाप्त कर दिया। एक दिन की बात है कि वह धुंधकारी माता पिता को मार पीट कर घर के पीतल के बर्तनों को बेचने के लिए बाजार चल दिया। इस हालात को देखकर पिता आत्मदेव लंबे लंबे स्वरों से रोकर विलाप करने लगा। ऐसे दुष्ट पुत्र के
होने से तो मैं निपुत्र ही बना रहता तो अच्छा होता। मुझसे तो सन्यासी महाराज पहले ही कहते थे कि कभी कभी संतान दुखदायक भी हो जाती है। उनके इस गुप्त वाक्य को मैं उस समय मोह में पड़ा हुआ समझ न सका और आज मैं उस वाक्य का पूर्ण अनुभव कर रहा हूँ। गोकर्ण देव पिताजी को ज्ञान वैराग्य समझाने लगे। हे पिताजी, आप क्यों इस प्रकार रुंदन करते हैं? कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? सब अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं। अतः आप सबसे मोह त्याग कर एकाग्रचित्त से पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। सब संसार मिथ्या है। संसार में केवल भगवान चिंतन ही एक सार है। इस देह का क्या अभिमान करना, यह क्षण भंगुर है। प्रिय पुत्र गोकर्ण की इस तरह की ज्ञान युक्त बातें सुनकर पंडित आत्मदेव 60 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर वन को चले गए और साधु संतों का सत्संग कर अपना जीवन सफल करने लगे तथा नित्य सुधा में श्री मद् भगवत के 10वें स्कंद पाठ से वे जीवन मुक्त हो श्री कृष्ण पद को प्राप्त हुए। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय धुंधकारी का प्रेत योनियों से मुक्त होना। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव। ओम नमो भगवताय वासुदेवा। अगर आपको सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले।